हमारे अगले हीरो की ओर चलते हैं। हमारा अगला हीरो है वसंत कालबाग। ठीक है, यहाँ इसका देखिए, इसका हेडिंग जो बनाया गया है वो है द काइंड हार्ट। द काइंड हार्ट मतलब दयालु हृदय। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वसंत कालबाग, a 79 years old retired businessman, encourages people to be kind, doing small selfless act. He believes not only helps other, it boosts our health and longevity. ठीक है, यहाँ पर रिटायर्ड मतलब होता है जो अवकाश प्राप्त, मतलब एक तरह से उम्र हो जाने के बाद वो बैठ जाते हैं, मतलब नौकरी उनकी पूरी हो जाती है, एक उम्र के बाद उनको रिटायर्ड होना पड़ता है, उसको बोलते हैं। वो बिजनेसमैन थे। ठीक है, इनकरेज मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, और काइंड मतलब होता है दयालु। ठीक है, और सेल्फलेस एक्ट मतलब एक तरह से निस्वार्थ सेवा जो होती है ना, उसको सेल्फलेस एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि वसंत काल बाग जो है 79 साल के अवकाश प्राप्त व्यवसायी थे। ठीक है, इनकरेज पीपल टू बी काइंड, लोगों को दयालु होने का प्रोत्साहन देते थे। ठीक है, डूइंग स्मॉल सेल्फलेस एक्ट, छोटे से निस्वार्थ कार्य करते हुए ही बिलीव्स नॉट ओनली हेल्प अदर्स, और वह विश्वास करते थे कि सिर्फ दूसरों की सहायता करने से, हेल्प्स अदर, इट बूस्ट आवर हेल्थ, सिर्फ दूसरों की सहायता कर देने से हमारे स्वास्थ्य जो है ऊपर उठता है, मतलब बूस्ट होता है। ठीक है, एंड लॉन्गिविटी, और क्या आता है, हमें लंबा जीवन भी प्राप्त होता है। लॉन्गिविटी मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं लंबा जीवन मिलना। ठीक है, मतलब एक तरह से हेल्पफुल नेचर होने से, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आगे देखिए, कालबाग रियलाइज्ड हिज आफ्टर ही केम अक्रॉस टू वेबसाइट। देखो कालबाग रियलाइज मतलब कालबाग ने महसूस किया। ठीक है, क्या महसूस किया, आफ्टर ही केम अक्रॉस टू वेबसाइट। ठीक है, उन्होंने दो वेबसाइट, ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मतलब कंप्यूटर में जब नेट चलाते हैं ना तो वेबसाइट्स होते हैं, तो उन्होंने दो वेबसाइट लाए। ठीक है, इसका नाम है, पहला है ग्लोबल आइडियाज़ बैंक.org एंड actsoftkindness.org। ठीक है, बोथ ऑफ विच, ये दोनों जो हैं, प्रमोटेड द मैसेज दैट इफ़ ओनली पीपल, और ये क्या संदेश लेकर आए थे दोनों, ORG को जब हम खोल कर देखेंगे तो दोनों ही यह संदेश को बढ़ावा देते हैं। प्रमोटेड द मैसेज दैट इफ़ ओनली पीपल, मतलब ये मैसेज देते हैं कि यदि लोग एक दूसरे के प्रति, पीपल वेयर काइंड टू वन अनदर, मतलब लोग एक दूसरे के प्रति, द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर प्लेस, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या हो जाए, वो लोग काइंड हो जाए। यहाँ पे लिखा है ना वेयर काइंड टू वन अनदर, देखिए यहाँ पे लिखा है वेयर काइंड टू वन अनदर, अगर लोग एक दूसरे के प्रति क्या हो जाए, दयालु हो जाते हैं, तो द वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस, मतलब ये जो दुनिया है सबसे अच्छा स्थान होता। देखो कितनी अच्छी उनकी सोच है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय दिस सिंपल बट पावरफुल आइडिया, कालबाग स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन काइंडनेस अनलिमिटेड, KU। देखो काइंडनेस अनलिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म है KU, एंड बिल्ट द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com website. Through it, Kalbag has built a network of KU members, ठीक है, who keep in touch with him via email and phone. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अब। इंस्पायर्ड बाई सिंपल बट पावरफुल आइडिया, मतलब कहने का मतलब यह है इस सिंपल मतलब साधारण, ठीक है, इंस्पायर्ड मतलब होगा एक तरह से प्रेरणा होना, है ना, प्रेरित होना, एक साधारण बट बहुत ताकतवर विचार या पावरफुल प्रभावपूर्ण विचार बोल सकते हैं। ठीक है, कालबाग स्टार्टेड हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कालबाग ने शुरू किया स्वयं की संस्था। क्या इस तरह ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होगा, संस्था, स्वयं की संस्था शुरू की जिसका नाम था काइंडनेस अनलिमिटेड। ठीक है, और बिल्ट द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com, और उन्होंने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था unlimited.tripod.com। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा unlimited.tripod.com। ठीक है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट थ्रू इट, इस वेबसाइट की तरह, ठीक है, शुरू की एक वेबसाइट काइंडनेस unlimited.tripod.com बनाया। ठीक है, इसके द्वारा कालबाग ने मतलब वेबसाइट थ्रू इट कालबाग हैज़ बिल्ट नेटवर्क ऑफ KU मेंबर्स, मतलब उन्होंने एक KU मेंबर्स का क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क मतलब एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क उपयोग होता है ना, उसी को हम एक नेटवर्क कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, उन्होंने एक तरह से जाल बनाया बोल सकते हैं। किसका जाल बनाया, KU मेंबर्स का। ठीक है, हु कीप इन टच, ताकि वो कैसे रख सकें, एक दूसरे के साथ में टच में रह सकें। ठीक है, कैसे, विथ हिम
बाई ईमेल, ईमेल होता है, फ़ोन होता है ना, ईमेल और फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। एंड कालबाग ईमेल्स ऑल ऑफ देम हिज मंथली न्यूज़ लेटर रिकॉन्टिंग द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एंड कालबाग ईमेल्स, ठीक है, जो कालबाग जो है ईमेल्स करते थे ऑल ऑफ देम, उन सबको, ठीक है, बाय हिज बायो मंथली न्यूज़ लेटर, अपने द्विमासिक समाचार पत्र से, मतलब बायो मंथली मतलब होता है द्विमासिक समाचार पत्र से, ईमेल से, ठीक है, रिकाउंटिंग और क्या करते थे, पुनर्गणना भी करते थे, द काइंड डीड्स ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, मतलब अपने सदस्यों के एक एक कार्य की पुनर्गणना करते थे कि हमारे सभी सदस्य ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कालबाग आल्सो लेक्चर्स स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। मतलब कालबाग जो है आल्सो लेक्चरर्स मतलब व्याख्यान देते थे स्कूल और कॉलेज में, मतलब पाठशाला और महाविद्यालय में छात्रों को ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, मतलब किस पर, इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस मतलब दयालुता के महत्व पर क्या देते थे वो, व्याख्यान देते थे। देखो एक है स्वप्ना हवलदार, अ यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर सी, मतलब एक नाम है जिसका नाम है स्वप्ना हवलदार, एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक कंप्यूटर से संबंधित होता है, उसको इंजीनियर बोलते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित वो कार्य करता है। थैंक्स टू वसंत अंकल, वो अंकल को मतलब वसंत को जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, आई नो लॉन्गर थिंक ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स, मतलब उनका कहना यह है कि अब मैं अजनबी व्यक्तियों की सहायता करने की दोबारा लंबे समय तक नहीं सोचता। मतलब आई नो लॉन्गर थिंक मतलब मैं अब नहीं सोचता, लॉन्गर थिंक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोचता, ट्वाइस अबाउट हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स मतलब अब मैं अजनबी व्यक्तियों की सहायता करने के लिए लंबे समय तक नहीं सोचता, मतलब सहायता करने के लिए जी, वही तो हेल्पिंग नेचर की बात हो रही ना। KU का मतलब क्या हुआ, काइंडनेस अनलिमिटेड, मतलब हेल्प करने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, देयर्स नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस से कालबाग, मतलब कालबाग क्या कहते हैं, कालबाग कहते हैं देयर्स नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस, यहाँ दया के समान, फुल मतलब किसके समान, दया के समान, यहाँ जो है दया के समान वास्तव में दूसरा सुकून नहीं है, सबसे बड़ा सुकून जो है दया ही है। ठीक है, ऐसा है। तो इस तरह से उन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया, क्या चीज़ का, KU का बनाया, मतलब काइंडनेस अनलिमिटेड का पूरा एक नेटवर्क उन्होंने बनाया। चलिए अब आगे हमारे अगले हीरो की ओर जाते हैं। हमारा अगला हीरो का नाम है, मतलब जिसका टाइटल है द टीडीनेस एक्सपर्ट। टीडीनेस एक्सपर्ट मतलब होता है स्वच्छता विशेषज्ञ। ठीक है, जिनका नाम है राजकुमार शर्मा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राजकुमार शर्मा अ मुंबई बिजनेसमैन ऑलवेज बिमॉन्ड द स्क्वालिड कंडीशन ऑफ लैंड ही लिव्ड इन द गार्बेज बिन ओवरफ्लोड। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी बोल रहा है कि राजकुमार शर्मा मुंबई बिजनेसमैन, मतलब राजकुमार शर्मा जो है मुंबई का एक व्यवसायी, ऑलवेज हमेशा जो है बिमॉन्ड मतलब यहाँ तक बोलते हैं दुखी रहते थे। द स्क्वालिड मतलब गंदी स्थिति, मतलब स्क्वालिड कंडीशन गंदी स्थिति ऑफ द लैंड ही लिव्ड इन, मतलब उस जगह की लैंड मतलब गली की जहाँ वे रहते थे। द गार्बेज बिन ओवरफ्लोड मतलब फ्लोड हो रहा है, जो गार्बेज बिन मतलब होता है कचरा का डब्बा, गार्बेज बिन कचरा का डब्बा जो है ओवरफ्लोड रहता था। ओवरफ्लोड मतलब हमेशा जैसे किसी में कचरा इतना ज़्यादा हो जाता है, कोई उठाने का नहीं तो उस कचरा को बाहर निकलने लगता है ना, ओवरफ्लोड छलकने लगता है एक तरह से, तो वो छलक रहा था, इतना ज़्यादा कचरा उस गली में पड़ा रहता था, इससे वो दुखी रहते थे। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स नेवर वर्कड, स्ट्रीट लाइट जो है वर्क नहीं करते थे, स्ट्रीट लाइट नेवर वर्कड मतलब गली की जो लाइटें थी वो भी काम नहीं करती थी। द लैंड वॉज फुल ऑफ पोथोलेस, और वो जो गली थी फुल ऑफ पोथोलेस, पोथोलेस का मतलब होता है गड्ढों से भरे होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे वहाँ। वन डे शर्मा लर्नड ऑफ मुंबई म्यूनसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम कॉल्ड एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वन डे शर्मा लर्नड मतलब शर्मा जी ने सुना, क्या सुना, ऑफ मुंबई म्यूनसिपैलिटी, मुंबई के म्यूनसिपैलिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, मतलब बम्बई का जो है नगर पालिका, जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, नगर पालिका के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के बारे में सुना। ठीक है, जिसको बोलेंगे, जिसे कहा जाता था एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट, मतलब उन्नत स्थान प्रबंधन कहलाता था। ठीक है, उन्नत स्थान प्रबंधन कहलाता था एडवांस लोकेलिटी मैनेजमेंट। विच रिक्वायर्ड जो चाहता था, क्या चाहता था,
ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट और कॉलोनी आर सेपरेट देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज। कहने का मतलब ये है जो भी मतलब जो वाला कार्यक्रम थे उससे वो क्या चाहता था, वो कार्यक्रम जो नगर पालिका की तरह चलाया जा रहा था। ऑल द रेसिडेंट्स मतलब जितने भी रहवासी हैं, रहने वाले हैं उस गलियों में, ऑफ स्ट्रीट और कॉलोनी मतलब कॉलोनी और गलियों में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सेपरेट करे। सेपरेट मतलब अलग अलग करे देयर वेट एंड ड्राई गार्बेज मतलब गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग। वाइल द वेट गार्बेज वाज टर्न इनटू कंपोस्ट ग्रो प्लांट मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि इस दौरान क्या होता है, वेट गार्बेज जो गीला कचरा है वाज टर्न इनटू कंपोस्ट टू ग्रो प्लांट मतलब उस गीले कचरे को बदल करके कंपोस्ट मतलब खाद बनाया जाता है ताकि ग्रो प्लांट्स कर सके, मतलब प्लांट्स ग्रो कर सके, बढ़ सके। रैक पिकर्स वेर हायर्ड टू टेक अवे द ड्राई वैरायटी। ठीक है, मतलब रैक पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले को हायर किया गया था, मतलब हायर करना मतलब जैसे भाड़े पर लेना किराए से। टू टेक अवे टू ड्राई वैरायटी मतलब वो जाते थे जगह जगह और मतलब उसी गलियों में गुजरते थे जहाँ पर कचरा रखा जाता था इकट्ठा करके, तो वहाँ पर से वो सूखा कचरा उठाते थे। मतलब ड्राई वैरायटी मतलब सूखे किस्म के कचरों को वो लोग उठाने का काम करते थे। इन रिटर्न और बदले में देखो, बदले में म्यूनसिपैलिटी क्या करने वाली है, द म्यूनसिपैलिटी गेव प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता। ठीक है, बदले में जो नगर पालिका है वो प्राथमिकता देती थी टू स्ट्रीट प्रॉब्लम्स। ठीक है, समझ गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो गलियों की समस्याएं जो हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं उस गली पे रहता हूँ तो मेरे यहाँ गीला कचरा सूखा कचरा दोनों है, तो मैं अगर गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग दो डब्बे में डाल करके ऐसे रख दिया तो गीला कचरा अलग जाएगा और सूखा कचरा अलग जाएगा। अगर मैं इतना बस कर दूँ तो जो वहाँ का जो नगर पालिका निगम है वो मेरे मोहल्ले की जितनी भी गलियों की समस्याएं हैं, लाइट है, गड्ढे हैं, उसको ठीक करेगा वो। ठीक है, इस तरह की प्रोग्राम था। ठीक है, शर्मा इम्प्लीमेंटेड द प्रोग्राम इन हिज स्टेट विथ 600 ऑड रेसिडेंट्स। मतलब यहाँ पे देखो, शर्मा इम्प्लीमेंटेड इसको हथियार बनाया शर्मा जी ने इसी को, द प्रोग्राम इन हिज स्ट्रीट विथ 600 ऑड रेसिडेंट मतलब ये इसको हथियार बनाकर इस प्रोग्राम को अपनी गली में चलाया और साथ में 600 और रेसिडेंट्स रहवासियों को भी शामिल किया। ठीक है, टुडे अब देखो उनका रिजल्ट देखो, टुडे आज हिज ग्रीन एंड लवली लैंड मॉडल प्रोजेक्ट दैट अट्रैक्ट अर्बन एक्सपर्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड देखो वर्ल्ड की बात हो रही है, मतलब आज जो है हिज ग्रीन एंड लवली लैंड मतलब वो जो उसका जो हरियाली और सुंदर वाला जो गली है इज़ अ मॉडल प्रोजेक्ट एक आदर्श नमूना बन गया है, दैट जो कि अट्रैक्ट्स आकर्षित करती है अर्बन एक्सपर्ट्स। किसको आकर्षित करती है, शहर के विशेषज्ञों को, जो शहर को अच्छे से स्वच्छ रखने का जो आइडियाज़ देते हैं उनको ऐसे बोलते हैं अर्बन एक्सपर्ट, उनको भी आकर्षित कर रही है उनका ये आइडिया। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया भर से भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। शर्मा हैज़ आल्सो हेल्प द रेसिडेंट ऑफ मैनी अदर्स एरियाज इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम। और शर्मा जी जो है हैज़ आल्सो हेल्प, शर्मा जी उसकी भी मदद करते हैं रेसिडेंट्स जो रहवासियों के ऑफ मैनी अदर्स एरियाज जो दूसरे क्षेत्रों में भी रहते हैं, इन द सिटी टू स्टार्ट सिमिलर प्रोग्राम जो ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं वो उनकी भी मदद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को, हु इज़ द क्लीनिनेस एक्सपर्ट इन योर फैमिली मतलब कौन है आपके फैमिली में स्वच्छता का विशेषज्ञ। तो हमारी इस फैमिली में तो ज़्यादातर हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वही ज़्यादातर साफ़ सफाई करते, तो हमारे एक्सपर्ट तो वही हुए। हम भी हो सकते हैं अगर हम भी इन चीज़ों से जुड़े तो। ठीक है, चलिए हमारे आखिरी और लास्ट हीरो से मिलते हैं। ये वाली मेरे को सबसे बहुत ही बेस्ट स्टोरी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई थी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया द लाइफ सेवर मतलब जीवन दाता, इन्होंने जीवन दिया बहुत सारे लोगों को। चलिए ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ऐसा स्टोरी ज़्यादातर पिक्चरों में देखे होंगे। ठीक है, आमला मैरी 48 years old तमिलनाडु बीड़ी वर्कर वॉज एट होम कुकिंग व्हेन शी हियर्ड अ डिफनिंग साउंड। मतलब यहाँ पर देखिए आमला मैरी, ठीक है, आमला मैरी नाम की एक महिला है, उनकी उम्र है 48 साल और ओल्ड तमिलनाडु बीड़ी वर्कर मतलब तमिलनाडु की है, वो बीड़ी बनाने का काम करती है। वॉज एट होम कुकिंग और घर पे खाना बना रही थी। व्हेन सी हियर्ड जब सी हियर्ड उन्होंने सुनी, क्या सुनी, अ डिफनिंग साउंड, एक डिफनिंग मतलब होता है बहरा कर देने वाला साउंड, आवाज़ मतलब बहुत ज़बरदस्त आवाज़ रही होगी। सी रन आउट वो बाहर की ओर दौड़ी, टू फाइंड खोजने या जानने, दैट की अ पार्ट ऑफ इम्बार्कमेंट, इम्बार्केट मतलब होता है इम्बार्कमेंट मतलब होगा बांध का हिस्सा, ठीक है, या रेत का बहुत बड़ा टीला भी बोल सकते हैं। ऑन विच हर हट जो उसके झोपड़ी के पास ही था,
वॉज बिल्ट ऑन बना हुआ था, जो बांध था, हैड कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मतलब ढह गया था, वो बांध जो है ढह गया था, कवरिंग द रेल ट्रैक्स, और कवरिंग मतलब ढक गया था, द रेल ट्रैक्स जो रेल की पटरी है पूरी तरह से ढक गया था, उससे जो बांध के ढहने से जो मिट्टी आया बहुत सारा, उससे वो ढक गया था पटरी। बेलो विथ अ ह्यूज माउंड ऑफ मूड, ह्यूज माउंड ऑफ मूड मतलब भारी मात्रा में, मूड मतलब होता है कीचड़, ठीक है, भारी मात्रा में, विशाल मात्रा में कीचड़, एंड डबरीज और गड्ढे। जस्ट देन सी हियर्ड अ ट्रेन्स विसल, तभी क्या होता है, सी हियर्ड अ ट्रेन्स विसल, उन्होंने क्या सुनी, ट्रेन की विसल मतलब रेलगाड़ी की सीटी सुनी। दैट मीन्स, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दैट मीन्स अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, दैट मीन्स अ पैसेंजर ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। कहने का मतलब यह है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यात्री गाड़ी जो है हैड लेफ्ट द स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन से अभी कोई रेलगाड़ी छूटी है, ठीक है। कहने का मतलब ये था, जब वो बाहर निकली लगभग पटरी के आसपास ही उसका झोपड़ी था और वहाँ पर एक बांध भी था, वो ढह गया था और पूरी मिट्टी जो है रेल की पटरी पर आ गई थी और उस समय उसे रेल की सीटी सुनाई देती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी क्या छूटा है, वहाँ से ट्रेन छूटा है, कितने दूर से, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अवे, ठीक है, वो अभी 2 किलोमीटर दूर है। इन अ फ्यू मिनट्स इट वुड स्मैश इनटू द लैंडस्लाइड। अब ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन अ फ्यू मिनट मतलब कुछ ही मिनटों में, इट वुड स्मैश वो आकर के इसी से टकरा जाएगा, इनटू द लैंडस्लाइड, ये जो भूस्खलन से जो मिट्टी आई है बांध के टूटने से, उसमें आकर के वो टकरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट हैपन नेक्स्ट, क्या होगा अब, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। आमला स्टार्टेड रनिंग ऑन द एम्बार्कमेंट टूवर्ड द ट्रेन, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमला ने शुरू की रनिंग दौड़ना ऑन द एम्बार्कमेंट मतलब उसी ढलान की ओर, मतलब वो जो बांध के टूटने से एम्बार्कमेंट का जो बहुत सारा टीला नुमा जो बन गया था उसी ढलान की ओर, टूवर्ड द ट्रेन उसी ओर दौड़ना शुरू की, ठीक है। देन तब स्क्रैम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, डाउन अ मूडी पाथवे मतलब इतना सारा भारी मात्रा में जब बांध का टूट करके वहाँ पर मिट्टी आया तो केवल मिट्टी बस नहीं था, कीचड़ भी रहा होगा ना, तो डाउन अ मूडी कीचड़ वाला रास्ता, पाथवे मतलब रास्ता पे, ऑन टू द ट्रैक, ठीक है, उस रेल की जहाँ पर रेल की पट्टी थी उस ट्रैक तक पहुँची। सी कंटिन्यू टू रन और वो दौड़ ही रही थी, ठीक है। लकीली भाग्य से मतलब उस दिन बोल सकते हैं किस्मत रहा होगा, सी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी, उसने कौन सी साड़ी पहनी हुई थी, रेड लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। सी लिफ्टेड हिज पल्लू एंड बिगेन वेइंग इट एज सी रन, ठीक है। सी लिफ्टेड इट्स पल्लू और उन्होंने अपने पल्लू को उठाया, देखे होगा ना महिलाएं साड़ी पहनती तो पल्लू किसको कहते हैं, उसे उठाई, एंड बिगेन वीविंग इट एज सी रन, ठीक है, और वो दौड़ते हुए उसे ऐसे हवा में लहराने लगी, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन की ओर ही दौड़ रही थी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि वो क्यों दौड़ रही थी। वेन द इंजन ड्राइवर सा आमला वीविंग अ रेड क्लॉथ, जब इंजन ड्राइवर है ना, मतलब वह जो इंजन का चालक था वो सा आमला वेविंग अ रेड क्लॉथ, देखता है कि आमला जो है, मतलब अब हम तो जान रहे हैं कि आमला, लेकिन उसको नहीं पता था कि महिला है। आमला वेविंग अ रेड क्लॉथ, वो लाल साड़ी ऐसा हवा में हिला रही है। सी स्लो डाउन, उन्होंने स्लो कर दिया क्या चीज़ को, ट्रेन को। एज द ट्रेन नियर्ड हर, और जैसे ही ट्रेन नियर्ड हर उसके समीप पहुंची आमला के, आमला साउटेड, आमला चिल्लाई जोर से, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, ठीक है। द ड्राइवर अप्लाइड द इमरजेंसी ब्रेक्स, ठीक है, उस चालक ने अप्लाइड कर दिया इमरजेंसी ब्रेक, मतलब होता है आपातकालीन ब्रेक लगा दिया, ठीक है। एंड स्टॉप द ट्रेन, और उसने ट्रेन को रोक दिया, ठीक है। देयर वॉज अ कर्व अहेड से ड्राइवर बी प्रभाकर, उस ड्राइवर का क्या नाम था, बी प्रभाकर, वह कहते हैं देयर वॉज अ कर्व अहेड, मतलब जब रास्ते पर मोड़ होता है ना तो हमें मोड़ का उस साइड नहीं दिखता, उसी तरह उस ड्राइवर को भी नहीं दिखा, ठीक है। कर्व मतलब होता है घुमावदार। सो द लैंडस्लाइड वॉजंट विजिबल, अब वो बता रहे हैं कि इस कारण मुझे जो है लैंडस्लाइड नहीं दिखा, विजिबल। हैड इट नॉट बीन आमलास वार्निंग, अगर आमला ने ये चेतावनी नहीं दी होती, ठीक है। मैनी पीपल वुड हैव डाइड, बहुत सारे लोग जो है, मैनी पीपल वुड हैव डाइड, बहुत सारे लोग मर जाते। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वॉज एबल टू प्रिवेंट अ ट्रेजेडी,
मैं बहुत ही खुश हूँ। आई वॉज एबल कि मैं सक्षम हो पाई प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए ट्रेजिडी को। ट्रेजिडी मतलब होता है हादसा। इस हादसा को रोकने के लिए मैं सक्षम हो पाई। सेज आमला ऐसा कहती है। हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड कोरेज एंड डेयरिंग इंटरप्राइज। ठीक है, अब इन्हें सम्मानित किया गया। हु वॉज गिवन द कल्पना चावला अवार्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है जिसे साहस के क्षेत्र में दिया जाता है। कोरेज मतलब साहस एंड डेयरिंग, साहस और हिम्मत। ठीक है, इसलिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रहा हमारे सबसे लास्ट हीरोज़ के बारे में स्टोरी। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।